नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 साल बाद मिला राहु को साम्राज्य, दुर्लभ संयोग। जी हाँ, 18 मई को राहु को अपना साम्राज्य ही मिलने वाला है, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और ऐसा लिखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी लॉजिक है। राहु को शनि की छाया कहा जाता है, शनिवत राहु। और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि राहु के परम मित्र हैं। 18 मई 2025 वो तिथि है जब राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। अपने मित्र शनि की राशि में राहु 18 वर्षों के बाद आए हैं और मित्र की राशि में आकर बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरी बात, राहु है धुआं। कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है, तो यहाँ पर राहु सर्वाधिक शक्तिशाली होंगे। तीसरी बात, राहु कुंभ राशि में अकेले गोचर करेंगे। आने वाले 18 महीनों में कुंभ राशि से ना तो शनि का और ना ही देवगुरु बृहस्पति का कोई संबंध बनेगा। और इस तरह से राहु कुंभ राशि में बिल्कुल अकेले गोचर करेंगे। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अकेले किसी भाव में गोचर करें, किसी राशि में गोचर करें, तो उस भाव के स्वामी के तरह, उस राशि के स्वामी की तरह गोचर करते हैं। तो इन 18 महीनों में राहु कुंभ राशि के साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि से संबंधित जो भी फल होगा वो सब आपको प्रदान करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि राहु के इस गोचर के अगले 13 माह तक, यानी जून 2024 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो राहु शुभ फल देने को बाध्य भी होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से तो राहु गुरु की राशि में थे और उसके पूर्व मंगल की राशि में, मेष राशि में थे। गुरु और मंगल राहु के नैसर्गिक शत्रु हैं, इसलिए पिछले 3 वर्षों में राहु जन्य जिन कष्टों से आप पीड़ित रहे उनसे भी आपको राहत मिलने जा रही है इस गोचर काल में। तो राहु के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर वर्तमान में कुंडली के तीसरे भाव में है और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के धन भाव में। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 9वीं दृष्टि कुंडली के 10म भाव पर पड़ेगी। देवगुरु 14 मई से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी और इस कारण राहु शुभ फल देने को बाध्य होंगे। अब क्या वजह है, ऐसी क्या बातें हैं, ऐसा क्या परिवर्तन है जिसके कारण आने वाले 18 महीनों तक राहु के
शुभ फल ही आपको मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे राहु के। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि राहु अपने मित्र की राशि में, शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी तक गुरु की राशि में थे और उससे पहले मंगल की राशि में थे, तो दोनों ही जगह राहु कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, इसलिए अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे। अब अपने मित्र की राशि में जब गोचर करेंगे तो अच्छा फल देंगे। दूसरी बात, राहु जब अकेले होते हैं, राहु जब अकेले होते हैं तो जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस राशि में गोचर करते हैं, उस भाव के, उस राशि के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो धन भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे, कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे आने वाले 18 महीनों तक। और इसीलिए मैंने लिखा है कि राहु को मिला अपना साम्राज्य, दूसरे भाव का साम्राज्य राहु के पास होगा। 6ठे भाव पर राहु का साम्राज्य होगा, 8वें भाव पर राहु का साम्राज्य होगा और 10वें भाव पर राहु का साम्राज्य होगा। तीसरी अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु के जो अशुभ फल मिलने हैं उनमें भी कमी आएगी। और चौथी बात यह है, राहु क्या है? धुआं। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। धुआं और वायु जब मिक्स हो जाते हैं तो वायु के साथ धुआं बड़ी ऊंचाइयों तक चला जाता है। और पांचवा जो बड़ा कारण है वो ये है कि राहु हैं चतुराई, चालाकी, छल कपट, और गुरु क्या है? ज्ञान। जब व्यक्ति में चतुराई, चालाकी और ज्ञान तीनों ही चीज़ें होंगी तो फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो कि ना कर पाएँ, क्योंकि बुद्धि आपकी अत्यंत तीव्र होगी, निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है इसके नए से नए तरीके राहु आपको सिखाएंगे। तो फिर हर समस्या का समाधान निकलेगा आने वाले 18 महीनों में। तो चलिए समझते हैं कि राहु किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। देखिए, मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 वर्षों से गतिमान थी। राहु का गोचर मीन राशि में था और उसके पहले मेष राशि में था। तो राहु और शनि दोनों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल था और इस वजह से आपको कितने कष्ट मिले हैं अब इस पर चर्चा नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो मकर राशि के जातक हैं वो स्वयं भुक्तभोगी हैं। बहुत से जातकों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वो ये लिखते हैं कि मकर राशि सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा कष्ट पाने वाली राशि है। तो ये सब 7.5 और राहु के वजह से आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। अब 7.5 समाप्त हो चुकी है। राहु भी 18 मई को बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे धन के भाव में। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है ये धन का भाव होता है, परिवार का होता है, कुटुंब होता है, आपकी वाणी का होता है, आपका भोजन होता है, आपकी पैतृक संपत्ति होती है। अब यहाँ पर राहु आपकी महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ा देंगे। अब महत्वाकांक्षा किस चीज़ की बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है कि धन भाव में है तो धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत होगी। पिछले 7.5 वर्षों में धन का जो सपना आपका अधूरा रह गया था वो सपना आपका पूरा होगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन के बारे में सोचेंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो,
आपका पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि नौकरी से, व्यापार से किस तरह से ज़्यादा धन कमाया जाए। राहु तो शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं। राहु को नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं पता। राहु तो केवल और केवल चीज़ों को पाना जानते हैं। तो धन भाव हैं तो राहु आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की तीव्र ललक उत्पन्न करेंगे आपके अंदर। आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप धन का भंडार भर करके ही मानेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। अब राहु आपकी वाणी को थोड़ा कटु तो बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले 7.5 वर्षों में आपका जो टॉर्चर हुआ, आपको जो वाणी से कष्ट मिला, जो अपमान आपने झेला और आप चुपचाप सह रहे थे, आप भरपूर जवाब देंगे। आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु पराजित होंगे। आप अपने शत्रुओं को, अपने प्रतिद्वंदियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव शत्रुता का होता है और राहु आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। इस समय आपका मैक्सिमम फोकस जो होगा वो मनी मैनेजमेंट पर होगा और धन की बचत पर। दूसरा भाव परिवार का भी होता है। परिवार के लोगों का दबाव आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राहु तो किसी की नहीं सुनता और राहु अपने हिसाब से, अपने तरीके से कार्य करता है। राहु अनऑर्थोडॉक्सी का कारक होता है। परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कार्य करना चाहता है। तो आप अपने निर्णय अब आप स्वयं लेंगे। दूसरों की टोका टोकी, इस पर आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अपने तरीके से अपना काम करेंगे। राहु आपको कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, जिनका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन सब बातों की आप बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे और अपने तरीके से अपना काम करते चले जाएंगे। राहु के धन भाव में आने से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपके संपर्क सूत्र बढ़ेंगे, मित्र बढ़ेंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। उनकी मदद से आप सफल होंगे। लाइफ में रिस्क लेना सिखाएगा राहु, और रिस्क लेने की यही क्षमता आपके करियर के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर के आएगी और आप आने वाले 18 महीनों में प्रचुर धन लाभ करेंगे। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। अभी तक आप अपनी बातें अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से शेयर कर देते थे, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आप सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे लगेंगे तो धन भी आना शुरू होगा। अपनी प्लानिंग्स को पूरी तरह सीक्रेट रखेंगे, जिसका बड़ा लाभ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा। ये हो सकता है कि लोग आपको स्वार्थी कहें, लालची कहें, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति की केयर नहीं करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। 8वां भाव गुप्त धन का, गुप्त रहस्यों का और रोगों का होता है, सांघातिक रोगों का, आकस्मिक घटनाओं का होता है। राहु विदेश के कारक हैं। अचानक से आपके विदेश जाने का बड़ा योग बन जाएगा जैसे ही अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। पासपोर्ट को, वीज़ा को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। राहु वो प्लेनेट है जो अचानक से विपरीत दिशा में एक्टिवेट होकर के बिगड़े काम बना देता है और बनते काम बिगाड़ देता है। तो विदेश संबंधी कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे
वो तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। राहु वो ग्रह है जो एन केन प्रकार चीज़ों को पाना जानता है। जो लोग राजनीति में हैं, चूँकि राहु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, तो जो लोग राजनीति में हैं या शासन प्रशासन में हैं, ऐसे लोगों को भी बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो बनी रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके कमर के नीचे के रोगों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। राहु मीडिया के कारक हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, मेडिकल के कारक हैं, शेयर ट्रेडिंग के कारक हैं, और जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे और धन लाभ अर्जित करेंगे। हालांकि राहु छल कपट, जुआ, सट्टा, लॉटरी और शराब के भी कारक हैं, इनसे आपको बचना होगा, अन्यथा बड़ी धन हानि भी हो सकती है। क्योंकि 8वां भाव जहां आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, वहीं पर आकस्मिक धन हानि को भी दर्शाता है। राहु छाया ग्रह हैं, और जो लोग फोटो रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, उनको अचानक बड़ा धन लाभ होगा। बस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और चूंकि राहु दूसरे भाव में है जो कि आपके भोजन को दर्शाता है, अगर आप मद्यपान और मांसाहार से दूर रहते हैं, गलत संगति से बचते हैं, तो फिर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे इस गोचर में, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस में बड़ा निवेश करना चाहते हैं, उनको भी बड़ी सफलता मिलेगी। राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। ये जो राहु और गुरु का दृष्टि संबंध है, इसके प्रभाव से एक तो आपके शत्रु पराजित होंगे, आप इतने चतुर चालाक होंगे कि आप हर हाल में शत्रुओं को पराजित कर ही देंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर समाप्त होगा तो वो समाप्त होगा। विदेश संबंधी कार्य आपके तेजी से बनेंगे, विदेशों से धन लाभ होगा, और कोई कर्ज वगैरह है वो भी समाप्त होगा। छात्रों को भी सफलता का योग बनेगा। राहु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव से आपके करियर प्रोफेशन का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में जो भी विपरीत परिस्थितियां आपके साथ चल रही थीं, राहु उन्हें समाप्त करेंगे, क्योंकि राहु वो ग्रह है जो विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर के पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। बॉस या सीनियर से अगर आपके रिलेशंस खराब चल रहे थे, या आपके लाख प्रयास करने पर भी आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके काम को जो पहचान मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही थी, अब वो समस्याएं समाप्त होंगी। राहु बेहद चतुर चालाक बना देंगे आपको, और गुरु के प्रभाव से आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आप हर हाल में कैसे भी हो अपने कार्य क्षेत्र में चल रही विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल हो पाएंगे। यहाँ राहु एक काम और करेंगे कि जो लोग प्रोफेशनल हैं और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु और राहु दोनों चूँकि विस्तार के कारक होते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा। लेकिन सीक्रेसी का ध्यान रखें, अपनी प्लानिंग्स को किसी को भी शेयर ना करें। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हैं, तो राहु के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं
घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।